ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य 19/4/22। मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला। भक्त वत्सलम, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। आज का प्रश्न, बाप का कल फर्ज क्या है? कल फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? ओना बाप को ही रहता है। ओना मतलब फिक्र, बाप को ही रहता है। उत्तर, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, कौमा। बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही ओना यानी फिक्र रहता है। ओना कोष्ठ में फिक्र। बाप को ही ओना रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं, मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। समझिए, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला, भक्त वत्सलम। भगवान आए हैं अपने भक्तों की रक्षा करने, अपने बच्चों की रक्षा करने, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? भक्त वत्सलम। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं है। हम लोग का जिम्मेवारी है संदेश देना। क्या देना? सभी को बाबा का परिचय देना, ताकि कोई ये न कहे कि परमात्मा आया और चला भी गया, हमें पता भी नहीं चला। तो हम बच्चों का काम क्या है? संदेश देना। और बाप की जिम्मेवारी क्या है? पढ़ाना, रास्ता दिखाना और फिर वापस ले जाना। प्रश्न, बाप का कल फर्ज क्या है? बाप का कल फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? तो बाबा उत्तर बताते हैं, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना। बाप का फर्ज क्या है? बच्चों को पावन बनाना, राजयोग, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप मतलब भगवान, तो सबको दुख से कौन छुड़ा सकता है? बाबा ही छुड़ा सकते हैं। तो बाप को ही ओना रहता है ना, फिक्र रहता है ना। तो बाबा आए हैं, अभी रास्ता बता रहे हैं। यदि बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे तो दुख से छूट जाएंगे, और नहीं चलेंगे तो बाबा भी क्या कर सकते हैं? कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को रास्ता ही दिखा सकता है। क्या कर सकता है? चल तो नहीं सकता है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा करा तो बहुत अच्छा स्कूल में एडमिशन करा देगा, पढ़ाई तो बच्चा को ही करना होगा, या उसका माँ बाप करेंगे? करेंगे ना। तो भाई बाबा कहते, बाबा के रास्ता दिखाते हैं, मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। और गीत क्या बजा है? मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में, कि हमने कितने पुण्य किए और कितने पाप किए।
तो रोज मुखड़ा देखते हैं कि नहीं? जब सोते हैं तो सपनों में कौन याद आता है? यदि अभी भी स्वप्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत आ रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत पाप आत्मा हैं। क्या है? बहुत पाप आत्मा है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत। तो क्या करना है? बाबा का योग बल से बाबा को याद करके उस पापों को काट देना है। क्या करना है? हाँ। ओम शांति। ये कौन पूछ रहा है? मुखड़ा देख ले प्राणी। बाप, जिसको ऑल माइटी ऑथोरिटी कहते हैं, सर्वशक्तिवान। क्या कहते हैं? बाप की महिमा तो करते हैं, वह लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वह है सबकी सदगति करने वाला। कौन? बाबा। परंतु वह, बाबा कहते परंतु वह सर्व का दुख हरता सो करता है। क्या है? समझते हैं कि वह है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के वश कह दिया है सर्वव्यापी है। सब भगत है बच्चे और भगवान है बाप। यह तो जरूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा बाप है। दुख हरता सुख करता हमारा, उनका नाम गाया जाता है भक्त वत्सलम। हमारा बाबा क्या है? दुख हरता है और सुख करता है। यह नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते हैं। भक्त वत्सलम गुरु गोसाई को कहेंगे क्या? नहीं, ये भगवान के लिए है। अब बच्चे या भक्त तो बहुत है, उन पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर सुख शांति देते हैं। समझाते भी है, लक्ष्मी नारायण के राज में वैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलयुग है तो बाबा को कितना ओना होगा। बाबा आए हैं और बच्चों को रास्ता दिखा रहे हैं। हद के बाप को भी फुरना होता है ना। लौकिक बाप होता है तो उसको फिक्र होता है कि नहीं कि हमारे बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उनको योग्य बनाएंगे। तो यह तो बेहद का बाप है। मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाप ही है। उनको ही फुरना रहता है कि बच्चों को जाकर सुखी बनाऊं। जब मनुष्यों पर आफतें आती है तो सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा बचाओ। क्या करते हैं? अभी तुम बच्चों के सम्मुख बाप बैठा है ना, लोग पुकार रहे हैं और बाबा आपके सम्मुख और क्या कर रहे हैं? मुरली सुना रहे ना। तब आप कहते हैं क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए हैं, मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं? यह तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। जब कल्प के अंत में सभी आत्माएं पतित बन जाती है, तब वो प्रधान बन जाते, तब बाबा को आना पड़ता है। और बाबा आते हैं और हम बच्चों को राज्यों का ज्ञान देकर पतित से क्या बना देते हैं? पावन बना देते हैं। भले इस समय पुकारती तो सभी हैं, परंतु वल्लभ नहीं है। वो जो प्यार होना चाहिए ना, वो प्यार बस ऐसी गा दी है। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो ना? सारे ड्रामा को समझे कि नहीं? क्या समझे? क्योंकि ड्रामा का राज को जो समझ जाएगा वो नाराज होगा ही नहीं। ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा क्या है? जो भी हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। भगवान कहते तुम्हारा जो कर्म है वो कर्म करते चलो, बाकी चिंता नहीं करो। अभी ड्रामा में कौन सा पार्ट चल रहा है? परमात्मा का पार्ट चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन का पार्ट चल रहा है। एक तरफ चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और दूसरी तरफ परमात्मा गुप्त रीति से क्या कर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। भाग्य बन रहा है। भाग्य अब आप कितना बना रहे हैं वो तो सभी लोग जानते होंगे। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए। बाप कहते मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ, या मेरी बात मानो तो सही ना। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं ना। जंगल में क्यों भागते हैं? विकारों के चलते। बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहो, विकार छोड़ो। घर का छोड़ते हो? उन्हों का है हद का संन्यास और हमारा है बेहद का संन्यास। सारी पुरानी दुनिया का हमारा संन्यास कैसा है? देश ही दे के सारे संबंध से सारी दुनिया का विनाश। बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा कोई याद न रहे। इसको बोलते बेहद का संन्यास। क्या कहते हैं? हाँ, इसके लिए जंगल में जाने की दरकार, वो घर में रह करके भी अपने मन को ऐसे बना सकते हैं। बाप कितनी अच्छी तरह समझाते प्रजापिता ब्रह्मा कुमार
और कुमारियाँ। प्रैक्टिकल में है ना, बोर्ड भी लगा हुआ, कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं ना, गांधी को भी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पिता। अब अभी भारत का फादर था, उनको सारी दुनिया को तो नहीं कहेंगे ना, सारी दुनिया का पिता तो एक ही है, कौन, शिव बाबा। वह बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम इन पर जीत पाना, इनमें कोई सुख नहीं है। आप बताते हैं कि जो भी सुख है सो पवित्रता में ही है। किसमें, पवित्रता में ही है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं ना, पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर क्यों झुकाते हैं भाई, ये खुद अपवित्र है इसलिए उनके आगे झुकते हैं। कोई भी संत महात्मा आते तब क्यों झुकते हैं, क्योंकि पवित्र है। हाँ, समझते कुछ नहीं है। बाप सिर्फ कहते बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्प तरु कर दूंगा। ये हम लोग का सृष्टि में कौन सा जन्म है, अंतिम जन्म है। इसके बाद फिर कहाँ आना है, कि कलयुग में, कलयुग का अंतिम जन्म है। कौन है महेंद्र भाई, हाँ, ये 84वां जन्म चल रहा है ना। 8 जन्म सतयुग में और 12 जन्म त्रेता में, कितना हुआ 20, और 21 जन्म द्वापर में कितना हुआ 41, और 42 जन्म कलयुग में कितना हुआ 83, और जब ज्ञान मिला तो एक नया जन्म हुआ संगम पर 84। तो हम लोग का अंतिम जन्म चल रहा है। क्या चल रहा है, इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे इस अंतिम जन्म में थोड़े समय के लिए तो पवित्र बन जाओ। क्या बन जाओ, इस अंतिम जन्म में थोड़े समय के लिए तो पवित्र बन जाओ। बहुत सहज है, क्या है, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। भल 4-6 मास पवित्र रहते फिर भी कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो ना, बाबा कल्प पूर्व के समान समझा, जैसे कल पहले समझाए थे बाबा वैसे ही समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं ना, दूसरे गांव व देश के नहीं है, सब भारतीय के। कौरव पांडव दिखाए ना, पतित पावन बाप अविनाशी। तो कौरव कौन है, पांडव कौन है, तो पांडव वही जो आए हुए परमात्मा को पहचान लिया और उनके बताए रास्ते पर चला, वो कौन है, पांडव। और कौरव कौन है, जो पूजा पाठ तो खूब करता है लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाया, वो कौरव है। तो आप लोग कौन है, कौरव है कि पांडव है, पांडव है। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं। पापा कहते पतित पावन बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं, बर्थ प्लेस है ना। शिव जयंती मनाते, निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते हैं, नाम शिव है, शरीर तो नहीं है ना। और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं लेकिन शिव बाबा के चित्र नहीं है, इसलिए वो निराकार है। हम लोग की तुलना में बाबा क्या है, निराकार है। निराकार का मतलब है नहीं कुछ नहीं, निराकार का मतलब पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, वह इनमें प्रवेश करते, परंतु आया कैसे, कब आया, किसको भी मालूम नहीं है। भारत में शिव जयंती मनाते हैं, मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है ना, कहाँ, भारत में। इसमें भी लिंग रख दिया है। समझाना चाहिए शिव जरूर आते हैं, शरीर बिकर तो कुछ होना ही नहीं। शरीर का बहुत बड़ा रोल है। जितने भी देखो, किसी के तरफ में देवी आता है, देवता आता है, उसके पास शक्ति है लेकिन यूज करने के लिए उसको क्या चाहिए, शरीर चाहिए, तभी वो व्यक्त कर पाएगा कि हम कौन है, हम तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। नियम ही ऐसा बना हुआ है, देखा है कि नहीं। किसी के तन में देवी आती है, उसके माध्यम से आकर रक्षा करती है, ठीक है। तो तन का बहुत बड़ा रोल है। ऐसी बाबा भी तन का आधार लेते हैं। ये तन क्या है, एक साधन है, क्या है, गाड़ी है, क्या है, शरीर क्या है, साधन है। तो इसको कोई भी यूज कर सकता है। तो आत्माएं आती है, यूज करके अच्छा कर्म करके चली जाती हैं। तो आप लोग गाड़ी हैं कि ड्राइवर हैं, हाँ? क्या तो जिज्ञानंदन भाई गाड़ी है। आत्मा क्या है, ड्राइवर है ना। आप आत्मा है कि शरीर है, तो आत्मा ड्राइवर है कि गाड़ी है, ड्राइवर है ना, तो कर गाड़ी है।
तो बाबा कहते हैं ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है, वह इनमें प्रवेश करते, परंतु आया कैसे कब आया किसको ही पता नहीं है। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है ना। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी कर नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर को काट भी देंगे, दर्द होगा नहीं होगा। तो सब भोगता कौन है? आत्मा, शरीर के माध्यम से। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी कर नहीं सकती। शिव बाबा ने कुछ किया होगा ना, वह पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते हैं कोई जानते नहीं। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते हैं। किस तन में? गाते भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पति दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया? तो बाबा ने जिस तन का धार लिया उसका नाम रखा ब्रह्मा। परमात्मा स्वयं कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। किनमें? ब्रह्मा बाबा में। मेरा नाम शिव है, तुम आकर मेरे बने हो तभी तो तुम्हारा नाम बदलता है। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते हैं तो उन्हों के भी नाम बदली होते हैं। अब आप सम्मुख आया है ईश्वर, जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाते हो। द्वापर से भगवान को याद करते आ रहे हैं और अभी भी भगवान कहते भूल क्यों जाते हो? सन्यासी तो सुख को मानते नहीं, वह सुख को कागविष्ठा के समान समझते हैं। सन्यासी क्या समझते हैं? सुख कैसा है? क्षणिक है। क्या है? क्योंकि उनका रोल द्वापर से शुरू होता है, तो सुख कहाँ से देखेंगे? सुख कौन देखा? देवी देवता कुल की आत्मा। सत्युग त्रेता दो युग में क्या था? सुख था। द्वापर से दुख हुआ तो आए ही कब सन्यासी? द्वापर से, दुख की दुनिया में। तो उनको लगा कि क्षणिक सुख है, बाकी तो दुख ही दुख है। स्वर्ग का नाम तो भला है ना, कोई मरता है तो भी कहते स्वर्ग गया। नई दुनिया में को सुखधाम, पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। बाप इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए? बाबा इतना प्यार से रोज समझा रहे हैं तो वह कहते क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए? बाबा आया है सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देने। बाबा क्यों आए? सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देने। बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचयिता बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये भी तुम जानते हो। निराकार बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं तो हमें वर्षा देते हैं, ये भी तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला? भगवान हूँ आज। क्या मैं कृष्ण हूँ? मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूँ। कौन बोल रहा है? शिव बाबा। और कोई नहीं कह सकता। भल अपने को शिवोहम कहते हैं, परंतु यह नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। आजकल क्या कहते हैं? शिवोहम शिवोहम, हर जीव में शिव। कहा नहीं है ऐसी, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा बच्चा है, परमात्मा बाप है। तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। एक में कैसे हो जाएगा? सभी आत्माओं का बाप हूँ। वह अपने को गुरु कहलाते हैं। वहाँ बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। कहाँ? लौकिक में। यहाँ कायदे का ज्ञान है। यहाँ ज्ञान कैसा है? कायदे का ज्ञान है, नियम है ना। बिना नियम का जीवन होता है क्या? नहीं। फिर तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ तुम्हारा बाप टीचर गुरु मैं एक ही हूँ। वंडर खाना चाहिए सारी पति दुनिया वो पावन कैसे बनाते होंगे। सच्ची बाबा आया है, कितना भ्रष्ट दुनिया है और इसको क्या बना देंगे? श्रेष्ठ दुनिया। कैसे बना रहे हैं? ज्ञान दे करके, नॉलेज दे रहे, प्रैक्टिकल में। क्या दे रहे हैं? और जैसे में इस नॉलेज को आप धारण करते जाएंगे आपके जीवन में परिवर्तन होता जाएगा। हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। यदि ये ज्ञान नहीं होता तो आपका जीवन कैसा हो जाता? बहुत टेंशन में रहते हैं। आज के लोग कैसे जीते हैं? घुट घुट के। कैसे? हर कदम में दर्द है, हर कदम में परेशान है। लेकिन जब बाबा ज्ञान मिल जाता है तो क्या होता है? क्या होता है गौतम भाई? हाँ, क्या हो जाता है? नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलिए। कर्म भी करते हैं, ऐसा बात नहीं। कर्म तो पहले भी करते थे, ज्ञान मिलने के बाद भी कर्म करते हैं, लेकिन कितना आनंद आता है। वही कर्म करते करते टेंशन में चल जाते थे, डिप्रेशन में चल जाते थे, और अब खुश हो गए। वही खाना बनाते हुए तो मूड ऑफ हो जाता था, पता नहीं कितना बनाना पड़ता है, धोना पड़ता है। अब बाबा के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? ये अपने अपने पति के लिए बनाते हैं कि परम पति के लिए बनाते हैं?
परम पति के लिए कि धर्म पति के लिए कि दोनों के लिए? बाबा बाबा के बच्चों के लिए। है ना? तो बाबा कहते हैं तो आसान हो गया कि नहीं जीवन? हो गया ना? कल भी कर्म करते थे, कितना बोझ लगता था, अब भी करते हैं लेकिन हल्का रहते हैं, अंतर बस इतना ही है। एक ही जन्म का वर्षा देने वाले बाप की मत पर कदम कदम पर चलो। माया दुस्तर है ना, बाबा कहते पढ़ते भी हैं फिर भी ओहो माया के बस बाप को फारकती दे देते हैं, छोड़ देते। इसलिए कहते खबरदार रहना, बाप को बच्चे फारकती देवे तो कहेंगे ना मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आपसे मान बनाने की। कहाँ पर? बाबा घर में। यह मदद मेरी नहीं करेंगे, फारकती दे नाम बदनाम कर देते। कितना मुश्किलात होती हैं, अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं ना। माया कितने तूफान लाती है, भक्ति मार्ग में नहीं होता है। ठीक है, पापा की यज्ञ में चल रहे हैं, अचानक किसी को समझ में नहीं आता है तो बाबा को छोड़ भी देते हैं, फिर बदनामी भी करने लगते हैं, तो बहुत लोग पर संकट भी आ जाता है। अब अगर जहाँ नहीं बुझाता है पूछो, जहाँ नहीं बुझाता है पूछो। जैसे कल एक भाई पूछा ना कि हम मिलिट्री का जवान है, पुलिस वाला है, हम तो शुद्ध नहीं खा पाते हैं, हम बाबा क्या करें? कल की मुरली सुने थे आप लोग? तो पूछा था कि नहीं? तो बाबा क्या बोले? उसको क्या बोले? परहेज करते चलो, कोई बात नहीं, बाबा रिस्पॉन्सिबल है, कंडीशन तुम्हारा ऐसा है, कोई बात नहीं, याद करते रहो। क्या कहा उसको? रिस्पॉन्सिबल खुद ले लिया ना, अब उसको टेंशन नहीं होगा। तो बता देंगे तो आगे आपको बता दिया जाएगा तो हल्का हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हल्का हो जाएंगे। कितना मुश्किल होती है, अबलाओं पर बहुत अत्याचार होता है, ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ते हैं। माया कितने तूफान लाती है ना, तूफान समझते हैं? मन में उल्टे फुल्टे बुरे विचार आते हैं, वही तूफान है। संकल्पों का जो तूफान है ना, उल्टे फुल्टे जो बुरे विचार आते हैं वही तूफान है। और ऐसा तूफान आता है कि लगता है कि अब आत्मा रूपी दीवा को बुझा देगा। आत्मा क्या है? दीपक। आत्मा क्या है? जिसको जलते रहना है। तो दीपक कौन जलता है? जिसमें घृत भरपूर होता है और जो उसका बाती होता है ना मजबूत होता है। वो जितना तूफान चलता है उतना तेजी से जलता है। लेकिन जिसका घृत कम हो, बाती कमज़ोर हो, वो थोड़ा सा भी तूफान आएगा तो, हवा आएगा तो बुझ जाता है। ऐसे जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो जिसका याद की बाती, कौन सी बाती? याद की बाती और ज्ञान रूपी घी, ज्ञान रूपी घृत लबालब भरा होता है, उसके जीवन में कितनी माया समस्या तूफान लाती है, उसके साथ क्या होता है? वो जितना तूफान चलता है उतना तेजी से जलता है। लेकिन याद का बात ही कमजोर है। समझ कम से कम कितना घंटा करो? 8 घंटा। ऐसे बैठ के 8 घंटा करेंगे, 1-2 घंटा सुबह शाम बैठे और चलते फिरते। कैसे? कि हम लोग कर्म योगी हैं। क्या है? कर्म योगी है। तो जिसका चार्ट 8 घंटा पूरा हो जा रहा है, तूफान कितना भी आएगा उसको बुझा नहीं पाएगा। और रोज ज्ञान घृत, ये क्या है? ये जो ज्ञान सुन रहे हैं यहाँ पे ज्ञान घृत है। रोज आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत डालते जाना है। तो क्या होगा? बुझेगा? खुशी कम होगा? नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में यह नहीं होता है। भक्ति में तूफान नहीं आते, लेकिन ज्ञान में आने के बाद माया से लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, बाबा कहते सयाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो। क्या करें बाबा? अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई पाप तो नहीं किया, विकर्म तो नहीं किया। रोज चेक करना है। बाप का बंद, थोड़ा भी पाप करते हो, विकर्म करते हो तो 100 गुना दंड। कितना गुना दंड? 100 गुना दंड हो जाता है। कल तक ज्ञान नहीं था तो एक गलती का 1 लाठी, अब ज्ञान हो गया तो एक गलती का 100 लाठी। इसलिए भगवान कहते बच्चे कोई भी बुरा कर्म नहीं करना। बहुत नुकसान कर देते हैं। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या ना करते हैं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। माया तो आएगी,
तो उसको बैठाएंगे का, क्या जाओ मेहमान बन के बैठो, लाठी उठा के 4 लाठी देंगे। मतलब मन में वैसे उल्टे पुल्टे विचार आएंगे तो उसको क्या करेंगे, भगाएंगे। ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़े तो तख्त पर भी बैठेंगे। वह भी समझते हो हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंच होगा। सत्युग में सोने के महल होंगे। कैसे होंगे? और उस महल में हीरा जड़ा हुआ होगा। ऐसा हीरा भी देखने को नहीं मिलता है ना। शुद्ध सोना भी नहीं मिलता है, तो हीरा तो बहुत दूर की बात है। आप यदि शुद्ध सोना चांदी पहनते भी तो लोग नाक कान काट लेते हैं, है ना। तो समय के प्रमाण क्या चला है? रोल गोल्ड। क्या चला है? सोना से कम नहीं, और भूल जाए तो गम नहीं। तो जैसा जैसा समय आया सृष्टि में ऐसा परिवर्तन भी आया। हाँ, तो समय के साथ खुद को बदल लेना है। क्या करना है? शिव बाबा का मंदिर बनाते हो ना, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम्हारे पास धन अथाह होगा, फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो। सारा दिन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे ना। अभी तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे। क्या थे? वहाँ विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग कितना बड़ा मंदिर बनाया, तुम भी बनाते हो। वहाँ द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर होता है। जब पूजा द्वापर शुरू हुआ ना, तो सभी राजा के पास अपना एक कैंपस में मंदिर होता है, मंदिर आता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते हैं। पहले पहले पूजा फिर स्टार्ट हुई तो पहले किसकी हुई? शिव बाबा की हुई, फिर धीरे धीरे देवताओं की। अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए, होती है। बोले ना, कम से कम 1 महीने जब क्लास कर लेंगे तो फिर तो अपने आप सुनेंगे आकर के। तुम बच्चे जानते पुरुषार्थ से हम यह बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? तुम भूल क्यों जाते हो? आपको जो पता है कि तुम बाबा को याद करने से विश्व का मालिक बनोगे, देवी देवता बन जाओगे, तो भूल क्यों जाते हो? यह तो कहानी है ना। घर में मित्र संबंधी कहानियाँ सुनाते हैं कि नहीं? सुनाते हैं। बाप भी आकर तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते हैं कि तुम कब क्या हुए, तुम्हारे साथ कब क्या हुआ। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज ये कहानी सुनाते हैं। तुम बच्चे बन जाओ। क्या बन जाओ? अब भगत मत बनो। क्या बन जाओ? बच्चे बन जाओ। अपने को लायक बनाओ राज्य भाग लेने के। यह है सत्यनारायण की कहानी। ये तो मुरली सुन रहे ना, यही सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। यह कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को भी सुनानी है, अमर बनाने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे। फिर सत्युग त्रेता में अज्ञान भूल जाएगा। अभी बड़ी जो हम सभी ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। जिसी सत्युग में जाएंगे ये सारा ज्ञान भूल जाएंगे, और जो वहाँ पे प्रारब्ध मिलेगा हमको अभी का, उसके अनुसार पाठ पर जाएंगे। अभी सब याद है कि हम लोग एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन सत्युग में तो सबका अलग अलग माँ बाप होंगे। मतलब किसी का बहन भाई काका काकी संबंध में आ जाएंगे, लेकिन याद नहीं रहेगा। समझ में आया? ये लोग को नहीं आया, आप लोग को भी आया। तो बाबा कहते हैं ये क्या है? सत्यनारायण कथा है। यह कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है, अमर बनाने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे। फिर सत्युग त्रेता में ज्ञान भूल जाएगा। बाप कितना साधारण चलते हैं। कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाबा का कहते हैं भगवान होकर क्या बोलता है? तुम बच्चों का नौकर हूँ। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो ना कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य समझते थोड़े ही है। तो बाबा भी हमारे लिए क्या बन कर के आए हैं? वर्ल्ड सर्वेंट। क्या बन के आए हैं? मतलब सेवाधारी बन के आया है। नौकर मत सही उसको। ठीक है। तो बाबा कहते हैं यूज करो मुझे। क्या करो? यूज करो। जब भी सेवा, बाबा चले आ जाओ, कपड़ा थोड़ा धो दो मेरे साथ मिलके, थोड़ा भोजन बना लेते हैं, थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं, थोड़ा बाबा साथ में सो लेते हैं। हर कदम में बाबा को यूज करते हैं। बाबा चलो थोड़ा बाइक चला के आते हैं, थोड़ा बैडमिंटन खेल लेते हैं। मतलब हर कर्म किसके साथ? बाबा के साथ। तो बहुत आनंद है। क्या आएगा? हम तो गाड़ी भी चलाते, बोले तुम ही चलाओ, हम बैठते हैं खूब स्पीड में चलाते। मनुष्य समझते थोड़े ही है। मनुष्य समझते थोड़े ही है। तुम समझते हो बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं, तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। भूलना नहीं चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं भाई?
तुम्हें उच्च सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है ना, यही दुनिया में रहना है। अब घर चलना है, कहाँ है घर? परम धाम। सती में घर नहीं है, सती में तो पाठ बजाने आएंगे। परम धाम, पियर घर परम धाम हुआ और ससुर घर सतयुग हुआ। ठीक है तो ससुर घर डायरेक्ट थोड़ी जाना है, पहले पियर घर जाना है। परम धाम में थोड़ा रिलैक्स करेंगे, हाँ, तब ना पाठ बजाने स्टेज पर आएंगे तब। अच्छा, मीठे मीठे सीख खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। सयाना बन माँ बाप की मत पर चलना है। सयाना बन बाप की मत पर चलना है। भूतों को भगा देना है। भूतों को कैटो भूत है? 5 को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। दूसरी पॉइंट, बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं, बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को भी सुनानी है। वह सुनकर, हाँ, यहाँ से जो ज्ञान सुने, अच्छा पॉइंट याद किए, औरों को भी सुनाएंगे तो उसका भी भला और मेरा भी भला। उसका भला हो या नहीं, अपना भला तो पक्का हो जाएगा। 4-5 लोग को सुना दिए तो हमको याद हो जाएगा। ठीक है। और आज का वरदान, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाली। कौन सा झंडा लहराने वाले? बाप की प्रत्यक्षता। हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। दृढ़ संकल्पधारी जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि, समझिए, हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। बाबा आया है ना, बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा? हम बच्चों के माध्यम से। कैसे होगा? हमारे जीवन में जो खुशी होगी, हमारे चेहरे पे जब मुस्कुराहट होगी तो लोग बोलेंगे ना, आप इतना खुश कैसे रहते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? आपको भी खुश रहना है। तो बोले कौन नहीं चाहता? तो बोले चलिए मेरे साथ, लेके आ जाएंगे यहाँ पर, उसको भी ज्ञान मिलेगा, उसका भी जीवन में खुशी आ जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसे अपने संकल्प बोल कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो। क्या करो? कभी खुश कभी उदास या नहीं, सदा खुश। बाबा मिला, सब कुछ मिला, और क्या चाहिए? ईश्वर की प्राप्ति हो गई। ये भी पता चल गया कि जो भी हमारे साथ हो रहा है हमारे कर्मों का फल है, तो फिर दोष किसको देना। तीसरा ये भी पता चल गया कि अब नई दुनिया का स्थापना हो रहा है, हम अपना भाग्य बना रहे हैं, तो खुशी खुशी से बनाएंगे ना। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। आज बाबा व्रत दे रहे हैं, व्रत करते हैं ना आप लोग, आज बाबा व्रत दे रहे हैं कि ऐसा व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। कौन कौन व्रत लेंगे? जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। हाथ उठाना तो बहुत ही आसान है, बड़ा उठा सकते हैं, नहीं समझे? अभी घर से बाहर निकलेंगे तुरंत पता चल जाएगा। हाँ,
रंजू माता खूब ऐसे की है, एकदम लग रहा है कि पूरा ठेका देगी। अब सुरेश भाई थोड़ा सा डांटेंगे, मुरझा जाएगी। तो बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। बस लिया अच्छे तो खुश रहना है। फिर परिस्थिति तो आएगी, परिस्थिति आती है और जाती है, लेकिन हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। तो कैसे नहीं जाएगा, कुछ याद रखेंगे तब ना। तो बाबा उसके लिए 2-3 पॉइंट पहले भी याद दिलाते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा, और जो होने वाला है और अच्छा। फिर टेंशन करेगा तो खुशी रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। और एक बात उठते उठते कम से कम 5-7 बार रिवाइज कर लेना है कि हमारा कोई भी आत्मा कल्याण नहीं कर सकता है। कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। कोई भी हमारा गलत जो भी करे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बाबा मेरे साथ है। कोई भी हमारा अहित नहीं करना चाहता है, कोई भी हमारा अहित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाबा मेरे रोज सुबह उठते ही हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाबा मेरे साथ है। उठते उठते 7 बार। यदि कोई हमें नुकसान करना भी चाहे तो नुकसान नहीं होगा, बल्कि और ही फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि बाबा नुकसान को भी क्या बदल देगा? फायदा में बदल देगा। तो ये दृढ़ निश्चय, ये दृढ़ विश्वास सुबह उठते उठते कि कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। क्यों? हम बाबा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? जोर से बोलिए ना। बाबा के बच्चे हैं। तो कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? तब बिगाड़ने वाला का खुद बिगड़ जाएगा। अनुभव है। क्या है? आपको थोड़ी, हमको है। ठीक है, सबको होगा। समझ में आ गया? हाँ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है और इसी में कल्याण है आपका। मस्त रहिए। चलो कोई आया गाली देकर चला गया, इसी में हमारा कल्याण था। क्या था? क्या कल्याण था? गुस्सा नहीं ना आया, जीत गए हम, क्रोध को जीत लिए। रहम आएगी, बाबा सद्बुद्धि दे दो। क्या दे दो? हाँ। श्लोकन विघ्न विनाशक बनना है। देखिए, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्वशक्तियों से संपन्न बनो। क्या बनो? सर्वशक्तियों से संपन्न बनो। बाबा से रोज मेडिटेशन करेंगे, रोज पावर लेंगे, परम धाम जाएंगे। चलिए 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में पहुंच जाइए। देखिए मैं ज्योति बिंदु आत्मा, और 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाइए, परम धाम। बाबा को टच कीजिए और बाबा के किरणों के नीचे बैठ जाइए। देखिए सफ़ेद लाइट मुझ में समा रही है, और हमारे जो विकर्म है, पाप कर्म है, वो दग्ध हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। वापस आ जाइए शरीर में। ओम शांति। ठीक है, 1 सेकेंड में फिर से उड़ के चलिए परम धाम। बाबा के पास पहुंच जाइए, बाबा को टच कीजिए और बाबा किरणों के नीचे बैठ जाइए। अब देखिए लाल रंग की किरणें निकल रही है और मैं शक्तिशाली बन रहा हूँ। बाबा की शक्ति से मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। फुल चार्ज। वापस आ जाइए शरीर में। ओम शांति। ओम शांति। गए? मुश्किल है कि आसान है? बहुत आसान है। क्या है? हाँ, लेकिन यहाँ पर है इसलिए आसान है। घर में जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, तो घर में याद करके वहाँ पे ऐसा वायुमंडल बना लेना है ताकि वहाँ भी हम ये अनुभूति कर सके। ठीक है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा सुखदाता है न कि दुखदाता। यह तो सभी मनुष्य जानते कि तकदीर बनाने वाला एक ही है, वही है परमात्मा। कौन है? कहावत भी है कि तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आ। तभी सामने आ गया है तकदीर बनाने वाला। हाँ,
तो ये सारी महिमात्मक गायन एक परमात्मा का इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता है तो दुखी होने के कारण कह देते सुख दुख भला बुरा या तकदीर परमात्मा ने बनाई है। फिर कह देते प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भोगना है, दुख भी भगवान ने दिया इसलिए मीठा करके भोगना है। नहीं तो दुख भगवान ने देता है, जो कुकर्म करते हैं ना उससे दुख मिलता है, भगवान तो सुख ही देते हैं। इसमें भी अपने को संतुष्ट रखे। अब प्रभु का भाना दिया हुआ फल तो उनको मीठा रहने थोड़े ही देता है, परंतु मनुष्य इतनी बुद्धि नहीं है। हम परमात्माओं को या क्यों दोष देते हैं? यह दोष तो खुद मनुष्य का है। मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं उसे भोगना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो हर एक अपने अपने कर्मानुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं, कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुखी बनते हैं। अब उस भाने को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए, इसलिए परमात्मा खुद आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। अब यह कायदा है, जो माया का साथ छोड़कर परमात्मा का साथ लेता है तो माया फिर उनका पीछा नहीं छोड़ती है, बहुत विघ्न डालती है। जैसे आप लोग माया का साथ छोड़कर किसी शरण में आ गए, बाबा के शरण में, तो माया छोड़ेगी नहीं भाई। बोलेगी इतना दिन हम तुम्हारे मनमित थे और अभी दुश्मन हो गए। अच्छा बताते हैं तो विघ्न डालेगी। ज्ञान योग में मन को भटकाएगी, इधर उधर ले जाएगी। अब परमात्मा के सत्य के जो भी कुछ सहन करते हो भगना मीठी लगती है, वो हमें माइट और लाइट दे देते हैं ना। अब परमात्मा कहते हैं बच्चे बिगड़ी हुई तकदीर मैं बनाता हूँ। अब क्या है? बिगड़ी को बनाने वाला मैं, तो तकदीर को बनाने वाला हूँ। बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत करते हो अपनी तकदीर आप ही बिगाड़ते हैं। मनुष्य तो मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते हैं, उनके लिए जवाबदार मैं हूँ। अब वो भी तब होगा जब ऐसे कहेंगे परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो। भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहे, परंतु उनको पूर्ण निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, मैंने उससे सौदा किया है। अब मैं किसकी परवाह रखूं? तभी तो कहते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले को मिल गया, और क्या चाहिए? परवाह किसकी थी? डर किसका था? उस पर ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की। बाकी दुनिया में किसी डर है क्या? नहीं, वो मिल गया, और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? धन दौलत सोना चांदी रुपया पैसा? अब परमात्मा कहते हैं जो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं और मुझे ही देखते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पाँव रखा है उन्हों को भल माया ही लहर माया की लहर हिलाएगी भी, परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है वो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्य की नैया हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो माया हिलाएगी डुलाएगी लेकिन डूबना नहीं है, क्योंकि हमने हाथ ही सब पकड़ लिया है, बाबा का पकड़ लिया। बाकी ऐसा ना हो जरा भी माया के उछल में आए और अपनी तकदीर को लकीर लगा देते। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना यह मनुष्यों के हाथ में है। किसके हाथ में है? भगवान तो रास्ता ही बताएंगे ना। अब बना रहे हैं कि अब बिगाड़ रहे हो, आप खुद जानते होंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। प्रश्न, बाप का कल फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता? उत्तर, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर अपने पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही ओना यानी फिक्र रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। और गीत क्या बजा है? मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में, कि हमने कितने पुण्य किए और कितने पाप किए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तभी 10-5 मिनट में बाबा को याद करेंगे।